बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? हम तो एकदम मस्त और बिंदास हैं। और करंट आज के सेशन में हम लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसमें देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक। और देन इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड करंट एंड टर्मिनल वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है उसका डेरिवेशन। तो आइए पहले हम सेल देखते हैं। तो सेल इज ए डिवाइस। सेल जो है, सेल इज ए डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, वो सब में क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल। अब कई सेलों को अगर जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बैटरी कहते हैं। तो सेल और बैटरी लगभग फिजिक्स में एक ही टर्म के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सेल में सिंगल होता है, और जब बैटरी कहते हैं तो उसमें ये मानकर चलते हैं कि उसमें एक से अधिक सेल जुड़े हुए हैं। तो ये था कि सेल इज ए डिवाइस। इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि ए बैटरी इज ए डिवाइस विच मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। इसके जो टर्मिनल होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, कांस्टेंट नहीं। क्योंकि जब सेल को यूज करते हैं तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बेसिकली जो हमारा सेल होता है वो चार्ज नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि चार्जेस तो कंजर्व होते हैं। वो क्या करता है? सेल मेंटेन्स फ्लो ऑफ चार्ज। ओनली सेल काम करता है कि फ्लो ऑफ चार्ज को बनाए रखता है। और सेल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? सेल में डिफरेंट मेटल्स की टू रॉड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स में इमर्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स होते हैं। अब सेल के अंदर सम इंटरनल मैकेनिज्म होता है। और उस मैकेनिज्म के कारण सेल के अंदर जो सम इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसके कारण, ऐसी वर्मा यही बात लिखते हैं, सम इंटरनल मैकेनिज्म के कारण होता क्या है कि एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्जेस ऑफ द बैटरी मटेरियल। जो बैटरी का मटेरियल है उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। दिस फोर्स डिराइव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द बैटरी मटेरियल टुवर्ड्स ए एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ द बैटरी मटेरियल टुवर्ड्स बी। यानी जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक प्लेट पर एक्युमुलेट हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दूसरी प्लेट पर एक्युमुलेट हो जाते हैं। और इसके अंदर जो सेल के अंदर की बात हो रही है, सेल के अंदर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स के कारण जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं एक प्लेट पर डिपॉजिट हुए, और नेगेटिव चार्ज हुए दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट हुए। देयरफॉर प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। और जब एक प्लेट हमारी पॉजिटिव हो जाती है, दूसरी प्लेट नेगेटिव हो जाती है, तो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है। और समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स जो हमारी बैटरी फोर्स होती है जो चार्ज को प्लेटों पर डिपॉजिट करती है, वो किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है, और फर्दर अकुमुलेशन ऑफ चार्ज स्टॉप। जो चार्ज का अकुमुलेशन होता है प्लेटों पर वो स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। अब ये था बैटरी का कांसेप्ट। और अब जब हम इसको क्या करते हैं कि इस बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट से हम एड कर देते हैं, तो फिर करंट फ्लो होने लगती है। और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा-सा सेल और बैटरी में एनोड और कैथोड को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे हम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि फिजिक्स में क्या कहते हैं, और उसमें जब हम किसी बैटरी या सेल को एक्सटर्नल सर्किट से ऐड करते हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होने लगती है। जैसे आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, और एक्सटर्नल सर्किट में और ये जो है हायर पोटेंशियल पर है, और ये जो है लोअर पोटेंशियल पर है। यानी जो प्लेट पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होता है उसका पोटेंशियल हायर होता है, और जिस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होते हैं उसका पोटेंशियल लोअर होता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होने लगती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही से, कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होते हैं। यानी नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब यहाँ से निकला नेगेटिव प्लेट से और किधर आ गया? पॉजिटिव प्लेट पर। लेकिन अब समस्या इस प्लेट के अंदर की बात होती है। अब करंट जो होता है एक्सटर्नल सर्किट में जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे इंटरनल सर्किट में जो करंट होती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। यानी करंट का डायरेक्शन अब यहाँ से देखें कि ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन चला था और इधर से ऐसे आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है। यानी कहते हैं हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी नेगेटिव कूलम्ब्स लॉ तो नेगेटिव में क्या कहता है? रिपल्शन होता है, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ ही आ रहा है। तो यहीं पे होती है बैटरी मैकेनिज्म, यहीं पे एस.सी. वर्मा कहते हैं कि सम इंटरनल मैकेनिज्म होता है, और इंटरनल मैकेनिज्म के कारण जो होते हैं कि इसके अंदर जो होता है कि पोटेंशियल डेवलप होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिस पर फोर्स या जो चार्ज होते हैं, बैटरी की मटेरियल के चार्ज होते हैं, उस पर फोर्स डिराइव होता है, और उस फोर्स के कारण इस पर यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव प्लेट पर ही आते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव इस पर आए, ये नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। अब ये जो डेवलपमेंट था सेल का, तो जो वैज्ञानिक थे, उनके अंदर ये लगा कि जब नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव चार्ज के पास जा रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है। तो जो ईएमएफ का कांसेप्ट आया, वो मिसलीडिंग था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दिया गया, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। अब यही बात है जब केमिस्ट्री के, अब जो फिजिक्स में होता है कि जो हायर पोटेंशियल पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनोड, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, और जो हायर पोटेंशियल पर है उसको एनोड, और जो लोअर पोटेंशियल पर होता है उसको बोलते हैं कैथोड। लेकिन जब केमिस्ट्री की बात आती है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन, जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड बोला जाता है, और जिस प्लेट पर रिडक्शन होता है, उस प्लेट को कैथोड कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शनिज्म का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो सेल होता है, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिडक्स रिएक्शन, और रिडक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पे फिजिक्स वर्सेस केमिस्ट्री की बात ना करें, हम बस ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो ये समझे कि जो हायर पोटेंशियल पर है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एनोड कहेंगे, जो लोअर पोटेंशियल पर है उसको हम बोलेंगे कैथोड। तो अब यहाँ पे जो बैटरी मटेरियल थे उस पर फोर्स डिराइव हुआ, फोर्स डिराइव के कारण एक प्लेट पॉजिटिव हो गई, दूसरी प्लेट क्या हो गई नेगेटिव। जो प्लेट पॉजिटिव हुई वो हायर पोटेंशियल पर, और जो प्लेट नेगेटिव हुई वो लोअर पोटेंशियल पर चली गई। तो लोअर पोटेंशियल पर चली गई। अब क्या हुआ कि यहाँ से हमको ये देखना है कि ईएमएफ क्या होता है। तो ईएमएफ आए यहाँ पे, और कि पहले तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, जो हमारा बैटरी फोर्स है वो कितना वर्क डन करता है, वो ये यहाँ पे दे रहे बैटरी का फोर्स है, और बैटरी का फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज पर लगा। सपोज कर लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए पर आ गया, और नेगेटिव चार्ज जो किस पर चला गया, प्लेट बी पर चला गया। तो W इक्वल टू एफ बी इंटू डी, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ए एंड बी। जो डी है हमारा वो डिस्टेंस है प्लेट ए एंड बी के बीच का। वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज कितना हुआ, इसी को ईएमएफ बोलते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू। और डब्ल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एफ बी इंटू डी, बी एफ बी बैटरी फोर्स एंड डी अपॉन क्यू फोर्स पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा कहलाता है ईएमएफ। दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, अब पहले हमने बताया कि बैटरी फोर्स के कारण जो बैटरी मटेरियल होता है उसके जो चार्ज होते हैं क्या करते हैं, ए और बी पर एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट होने के कारण एक प्लेट जो हो गई पॉजिटिव, दूसरी प्लेट हो गई निगेटिव, और जब पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हुआ, पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। अब जो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगा, और वो फोर्स जो होता है कि अपोजिट टू द बैटरी फोर्स, और सम टाइम आफ्टर सम टाइम बैटरी फोर्स इज इक्वल टू इसके इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों इक्वल हो जाते हैं, और फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज इज स्टॉप, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन है वो स्टॉप कर जाता है। अब एफ बी किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स के, और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके होता है, क्यू ई। अब इस इक्वेशन में, इस रिलेशन में हम बोथ साइड क्या करते हैं, डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ बी डी इंटू क्यू ई इंटू डी। अब इस क्यू को हम क्या करते हैं, इसके नीचे ले आकर डिवाइड कर देते हैं। तो एफ बी डी अपॉन क्यू इक्वल टू ई डी, और ई इंटू डी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन प्लेट ए एंड बी, और एफ बी डी अपॉन क्यू ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन है बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज का। ई इंटू डी जो होता है क्या होता है हमारा, ई इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एफ बी डी अपॉन क्यू क्या है, ये है ईएमएफ, इसी को बोला जाता है ईएमएफ। तो ईएमएफ ऑफ सेल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब हम सेल से कोई करंट नहीं लेते हैं, तो उनके जो इलेक्ट्रोड हैं, जो प्लेटें थी, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, उसी को बोलते हैं ईएमएफ। ये जो हिस्टोरिकल नेम था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि जब
बैटरी के अंदर की जो मैकेनिज्म हो रही थी, उसके कारण वैज्ञानिकों को लगा कि यहाँ कोई फोर्स लग रहा है। तो ये मिसलीडिंग है, हिस्टोरिकल नेम की वजह से उसका नाम जो होता है ईएमएफ रखा आज भी, बट ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ सेल व्हेन नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते हैं तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोला जाता है ईएमएफ। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। यहाँ हम सेल लेते हैं और सेल कोई एक एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस आर से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस आर है, इसे हम जोड़ दें। और यहाँ पे एक सेव ये पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। अब यहीं पे मैकेनिकल एनालॉजी क्या है इसका, यहाँ पे लेते हैं एक यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ये हमारे पास एक सेल्फ है और इस सेल्फ के इस पर्सन को हम क्या करते हैं, एक गेंद थमा देते हैं और ये पर्सन इस गेंद को क्या करता है, उठाता है और उठाकर यहाँ पे इस सेल्फ पर ऊपर ले आकर रख देता है। तो यहाँ पे सेल्फ पर रख दिया। अब ये गेंद क्या हो रही है, धीरे धीरे सेल्फ से यहाँ पे स्लाइड करते हुए फिर इस एक कह लें कि ट्यूब है जिसमें वाटर भरा हुआ है, उस ट्यूब में धीरे से क्या हो गई, डिप हो गई। अब डिप आएगी तो विस्कस फोर्स इस के अंदर विस्कस फोर्स होगा और विस्कस फोर्स जैसे एयर रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से फ्रिक्शन होता है, उसी तरह से विस्कस फोर्स होता है। अब इस गेंद का क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी एनर्जी लॉस होगी। अब फिर धीरे धीरे गेंद यहाँ आई और फिर यहाँ से डगरते हुए स्लाइड करते हुए इस पर्सन के पास आ गई। फिर ये पर्सन क्या किया, यहाँ पे उठाया फिर रख दिया, फिर यहाँ पे आई, फिर ये गेंद इसमें आई, फिर यहाँ पे विस्कस फोर्स वर्क किया, विस्कस फोर्स की वजह से ये गेंद ने अपनी कुछ एनर्जी खो दी, फिर यहाँ पे आई और इस तरह से ये गेंद यहाँ पे आती रहेगी और ये पर्सन जो होता है ऊपर की तरफ उठाकर रखेगा। यानी व्यक्ति जो होता है, पर्सन क्या कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है और ये जब तक वर्क करेगा तब तक गेंद आती रहेगी। लेकिन ये गेंद क्या हो रही है, अपनी एनर्जी कुछ इस वाटर में विस्कस फोर्स के कारण खो दे रही है। सेम वही चीज यहाँ पे सेल है हमारे पास और ये सेल अब यहाँ से करंट सेल ने करंट दिया और करंट यहाँ से आई, इस लोड में कुछ करंट कुछ एनर्जी जो था पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और तो एक्सटर्नल सर्किट में फिर यहाँ पे जैसे ही आएगी फिर यहाँ से चार्ज लेगी और फिर आगे बढ़ेगी। तो जो काम यहाँ पे पर्सन कर रहा है, व्यक्ति जो काम वर्क कर रहा है, वही काम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल कर रहे हैं। यानी पर्सन इसको उठाकर यहाँ पे रख रहा है, फिर यहाँ रही है, ये अपनी कुछ एनर्जी खर्च करिए, फिर यहाँ पर है, फिर पर्सन उठाकर इसको रख रहा है, अपनी एनर्जी इसमें लिक्विड में खर्च करिए, फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहे। यानी सेल अपनी एनर्जी किसको इसमें खर्च करता रहेगा। तो ये था मैकेनिकल एनालॉजी ऑफ ईएमएफ। अब आते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जो सेल है, तो एक्सटर्नल सर्किट में हम लोगों ने देखा कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो, बट इंटरनल सर्किट, इंटरनल यानी सेल के अंदर जो करंट होती है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन और करंट हमारी इस तरफ चल रही है, करंट इधर चल रही है। तो जो इसका सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, इस करंट का क्या करता है, अपोज करता है। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। So the resistance offered by the electrolyte of the cell to the flow of current ions through it is called the internal resistance of the cell। ये यही इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसका सॉल्यूशन करंट के पाथ में जो अपोज क्रिएट कर रहा है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब इन डिपेंड किन किन बातों पर करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। जो प्लेटों का डिस्टेंस होता है, ये अगर डी मान लें तो डी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्लेटों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लेटों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, प्लेटों के बीच डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। जो प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट्स में इमर्ज्ड हैं, ये लेंथ लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी प्लेटें जितना ही अंदर डीप होंगी, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। अब जो होता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो इस बिलियन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, नॉट इज नॉट ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होता है। सेल को जब यूज करते हैं हम लोग तो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है और इंक्रीज करने लगती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सेल का सिंबल है। ये सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ये अब पूरा का पूरा यही सेल कहलाएगा हमारा। अब आई इंटू आर, आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर हम करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो ये लास्ट ईएमएफ कहलाता है या बैक ईएमएफ, इसको बोलते हैं बैक ईएमएफ या लास्ट ईएमएफ कहेंगे इसको, क्योंकि ये तो लास्ट हो जाता है। टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब सेल को हम यूज करते हैं
तो जो एक्सटर्नल सर्किट में जो पॉइंट होते हैं, जो टर्मिनल होते हैं, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस across द टर्मिनल ऑफ ए लोड व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन। जब सर्किट को हम अब यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर लें और इस पॉइंट की बात कर लें, तो इनके बीच अब सेल को हम यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पोटेंस उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि लोड तो आर यही है, इसी में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज ये हमारा ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन जब सेल को यूज नहीं करते हैं, तो सेल की प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ईएमएफ ऑफ सेल बोलते थे। और जब सेल को यूज करते हैं, तो लोड जो है हमारा टर्मिनल ऑफ लोड व्हेन द सर्किट इज स्विच ऑन, जब स्विच ऑन हो गया, हम सेल से करंट डाउन करने लगे, तो जो लोड के टर्मिनल हैं, उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको हम ए पॉइंट मान लें और इसको बी पॉइंट, तो इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है, लोड है, इसको लेते हैं। और ये V इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसको ये क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, और इंटरनल ये रिलेशन होता है। अभी इसका प्रूफ है, सिंपल हम प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ से V इक्वल टू हम आई आर ले लेते हैं, तो ये आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस आई आर को हम इस तरफ ले आते हैं, तो यहाँ पे आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, आई को कॉमन ले लें, तो आर प्लस आर इक्वल टू ई। अब I इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि ईएमएफ अपॉन या नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट का फॉर्मूला होगा, इसको बोलते हैं सर्किट इक्वेशन। अब आते हैं हम लोग कि V इक्वल टू ई माइनस आई आर, हम लोग का एक रिलेशन है, प्रूव कर देंगे। ई एंड आर, जो यहाँ पे ईएमएफ है, वो तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। किसी भी सेल को आप खरीदने जाएंगे, तो उसका 2 वोल्ट या 6 वोल्ट या 12 वोल्ट ये उस पर नोट होता है, तो वो तो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो ई तो हमारा कांस्टेंट है। और और ऑलमोस्ट आर भी जब सेल को यूज करते हैं, तो आर चेंज होता है, बट यहाँ पे हम ये मानकर चलते हैं कि आर भी हमारा कांस्टेंट है। तो वी और यहाँ पे कौन से आई हमारे वेरिएबल है, तो वी और आई के बीच हम समीकरण ये देखें, y इक्वल टू सी माइनस, या y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू माइनस एम एक्स और प्लस सी, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म में है। और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ग्राफ अगर हम खींचते हैं, तो हमको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इसमें, और ये हमारे 2 पॉइंट होंगे, एक बी पॉइंट होगा और एक हमारा ए पॉइंट होगा। तो अब ये किसके किसके इक्वल हो गए, अब ये आई अगर हमारा करंट 0 हो, तो यहाँ से अगर 0 रख देंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज भी किसके, ईएमएफ के इक्वल होगा। तो वो पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट से नोट किया गया है, तो ये ए पॉइंट को शो करेगा। अगर वोल्टेज 0 हो, तो आई इक्वल टू ई बाई आर, वो बी पॉइंट से शो किया गया है कि इस बी पॉइंट पर होगा। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, माइनस आर के, माइनस आर के, यानी जो ये है माइनस आर, ये स्लोप होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम क्या है, इस इक्वेशन में स्लोप है, तो ये माइनस आर हमारा स्लोप हो जाएगा। अब आते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ हम किरचॉफ्स लॉ से करेंगे। किरचॉफ्स लॉ अभी पढ़ाए नहीं है, आगे के टर्म में हम देखेंगे, लेकिन बट सिंपल सा हम यहाँ पे एक कन्वेंशन बता देंगे, और उसके अनुसार हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे। अब ये बी पॉइंट को हम पकड़ते हैं, और इस बी पॉइंट को लेकर हम चलेंगे, तो यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं वीबी, तो यहाँ से पोटेंशियल हमने ले लिया वीबी। अब यहाँ से करंट हमारी किधर आ रही है, इधर आ रही है, तो इसको हाई करंट, यहाँ पे ऐसे करंट के डायरेक्शन में चल रहा है, तो हाई से लो, यानी हाई से लो चल रहा है, तो हाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हाई से लो चलेंगे तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, ड्रॉप होगा। और जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको लेते हैं निगेटिव। और जब सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं, तो उसको लेते हैं पॉजिटिव। अब ईएमएफ का एक थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा साइन था इस तरह से, लेकिन हमने इस सेल में ईएमएफ को ई से ही रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि इससे पहले ई को इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिए थे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज नहीं है, तो यहाँ से हम ई के रूप में ले सकते हैं। अब ईएमएफ को चाहे तो इसी रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया। आप कहाँ से चले थे हम लोग, वीबी, और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो पोटेंशियल कितना है, करंट हमारी आई है, तो आई इंटू आर, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, निगेटिव ले लेंगे। और ये निगेटिव से हम किधर जा रहा है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो प्लस ई ले लिए, और कहाँ पे पहुंच गए, ये पोटेंशियल पर। अब इस वीबी को हम इस तरफ ले आ देंगे, तो क्या होगा कि वी ए माइनस वीबी, और वी ए माइनस वीबी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल, इन ए और बी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम लोग लिखेंगे वी इस तरह से, और ये हो गया वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ में एक रिलेशन होता है। अब ये ऑलवेज हमेशा ऐसा नहीं होता। व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग मोड, जब सेल हमारी डिस्चार्जिंग मोड में होती है, तो उस कंडीशन में ये होगा, सेल से डिस्चार्जिंग मोड का मतलब ये हुआ कि सेल को हम यूज कर रहे हैं, सेल से धारा करंट ड्रान कर रहे हैं, तो करंट ड्रान कर रहे हैं, उस समय टर्मिनल वोल्टेज का मान जो होता है, और वो किससे
ईएमएफ से कम होता है। टर्मिनल वोल्टेज का मान ईएमएफ से कम होता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अधिक होता है, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू जो होती है कम होती है। जब सेकंड सिचुएशन तो व्हेन सेल इज चार्जिंग मोड में होता है, तो अब चार्ज करेंगे तो इसको तो हम करंट दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं तो अब करंट ऐसे आएगी। तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो जाता है ईएमएफ से, तो V इज ग्रेटर देन ईएमएफ। V जो होता है ईएमएफ से ग्रेटर होता है। थर्ड केस होता है कि व्हेन सेल इज ओपन, हम सेल से कोई करंट ड्रा नहीं करते हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। तो उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हैं तब, तो V जो होगा E के बराबर होगा। व्हेन सर्किट ऑफ सेल इज शॉर्ट सर्किट, अगर हमारी जो सर्किट है सेल की वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस हमारा जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे R जीरो हो गया, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यानी टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो गया। तो R इक्वल टू जीरो, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, वो भी जीरो होगा। तो जीरो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो जीरो इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो I इक्वल टू कितना होगा E अपॉन आर, यानी जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आप जानते हैं कि घरों में जब शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट मैक्सिमम होती है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी आग भी लग जाती है। और कई कोचिंग सेंटरों में भी तो हुआ कि आग लगी, अभी हाल ही में दिल्ली में सुनने में आया है, सूरत में आया। तो इस तरह से घटनाएं होती रहती है शॉर्ट सर्किट के कारण। Value of internal resistance in terms of EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये हम लोग सर्किट इक्वेशन देख चुके हैं, और आई इक्वल टू वी बटा आर होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस भी को हम इसके यहाँ पे ले आते हैं और आर प्लस आर को उस जगह पर ले चलते हैं, तो आर प्लस आर अपन आर इक्वल टू ई बाई। अब इतना टर्म को हम एक साथ कर लेते हैं और इतने टर्म को हम क्या करते हैं एक साथ कर लेते हैं, डिवाइड करें, तो आर बाई आर वन होगा, वन प्लस आर बाई आर इक्वल टू ई अपन बी, यानी इस वन को इधर लाए तो आर अपन आर इक्वल टू ई अपन भी माइनस वन, इस आर को हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आर इक्वल टू मिल जाएगा आर ई अपन भी माइनस वन। अब ये एक इसका यूज हम लोग इसमें करेंगे, पोटेंशियोमीटर में करेंगे, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें, इसका इस्तेमाल होगा जब हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट को हम ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दी। अब हमारे पास मान लीजिए कि एक सेल है, और सेल या आपके पास है, आप मार्केट में गए 6 वोल्ट का सेल खरीद कर लाए, और जब 6 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया 2 ओम के रेजिस्टर में, तो आपको तो बड़ा कॉन्फिडेंस था कि ये 3 एम्पियर की धारा देगी, तो ये वोल्ट मीटर लगा दिए कि हम मेजर कर लें, यहाँ पे एम्पियर लगा मीटर लगा दिया कि ये इसे हम करंट को मेजर कर लें। तो ये तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, उम्मीद थी कि ये 3 एम्पियर का करंट देगी, क्योंकि ई बाई आर 6/2 3 एम्पियर की धारा देगी। लेकिन जब ऑब्जर्वेशन किया तो पता चला कि टर्मिनल वोल्टेज ये 6 वोल्ट 4 वोल्ट दे रहा है, मतलब ये वोल्टेज 4 वोल्ट दे रही है और करंट भी 2 एम्पियर दे रही है। आपका माथा खराब हुआ, बोले ससुरा दुकानदार वाले ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, लिखा 6 वोल्ट दे रहा है 4 वोल्ट। तो अब आएगा यहीं पे इंटरनल रेजिस्टेंस का कांसेप्ट, और वो चूंकि यहाँ पे लिखा सही है, हम लोगों ने पढ़ा भी कि देखा भी कि जब ये देखें कि जब सेल से हम कोई करंट नहीं लेते हैं, सेल से कोई करंट नहीं लेते हैं, तो जो उसके एंड होते हैं, उसके सिरे पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। लेकिन यहाँ तो हम सेल से करंट ले रहे हैं, तो ले रहे हैं उस कारण से जो 6 वोल्ट है, वो उतना ना मिला है, कुछ कम मिला है। हम मेजर कर रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज को, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? फिर हमने रियलाइज़ किया, 6 वोल्ट लगाया। अब ये 2 एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है और इंटरनल 1। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 एम्पियर की करंट अब क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि क्या हुआ, क्योंकि I इक्वल टू हम लोग निकाले थे ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर, स्मॉल आर। ई हमारा 6 और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 और इंटरनल 1, तो 2 एम्पियर ये मिल, यानी जो 1 एम्पियर की जो एक्सपेक्टेशन था यहाँ पे कि 3 एम्पियर, वो 1 एम्पियर जो यहाँ पे कितना का वोल्टेज, ये 6 वोल्ट तो लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 वोल्ट जो है यहीं पे ड्रॉप हो जा रहा है। 2 वोल्ट जो होता है सेल के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। किसके कारण? इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी सेल ईएमएफ सही है कि 6 वोल्ट है, लेकिन जब हम उसको यूज करने लगे, यूज किए, तो सेल ने अपने अंदर ही, अपने अंदर जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, उसका सॉल्यूशन था, 2 वोल्ट तो वही खा गया। अब हमको क्या मिला? 4 वोल्ट मिला। इसमें इसमें मिला, यहाँ से और यहाँ तक। ये क्या कहलाया? टर्मिनल वोल्टेज था। तो एक्चुअल में जो हम मेजर किए वो किसको मेजर किए? टर्मिनल वोल्टेज को मेजर किए। तो 4 इक्वल टू 6 माइनस आई इंटू आर, आई 2 एम्पियर का, आर हम 1 लिए। तो अब ये इसी को भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, इस एक इक्वेशन से हम इसको देख लिए कि इस तरह से कि v इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है।